तुम्ही पण नवीन आले. सुशांत कुठल्या बॅचमध्ये? 8:30ची बॅच केली ना. बरं, संगमनेरचा ना. लक्षात हां हां, मित्राचं लग्न आहे ना. रोज नाही राहत काय चांगलं. थँक्यू. चुपचाप. टेस्ट किती लोकांनी दिली? तुम्हाला काय झालं? तुम्ही अरे माझे डोळे सरळ आहे रे. तुम्ही कुठे गेलं रिमोट? टेस्ट दिली का आधी ती? Sorry, I'm not able to make a phone call at this time, but you can ask me to place a FaceTime call. आधी ती बोललो, सिरी काय ऐकलं तिने? का नाही दिली टेस्ट? तुम्ही त्यांच्या बाजूला. हाँ, टेस्ट क्यों नहीं दी? बाकी और किसने नहीं दी? सबने दी क्या टेस्ट? सचिन काय झालं? हां, लग्नच करत राहा. तुझ्या मित्रालाच पुढे चालले रे. असं नका करू. ती टेस्ट सोपी होती. जेव्हा आपण ऑलरेडी क्लासमध्ये केले त्यातले सगळे किती लोकांना सर्वे जमले. काय झालं? किती वेळात केली? क्या बात आहे. अजून 35 मिनिट्सच्या आधी कोणी? 15 मिनिटात, 20 मिनिटात? नाही, तसे क्वेश्चन्स होते. पण आता तुम्ही करायला गेले तर 10-15 मिनिटात होऊन जाईल. असं का? त्याच्याने लॉजिक पण बिल्ड होतं थोडं. स्वतःला स्मार्ट पण समजतो आपण. होऊन जातं पटपट. किती मिनिटात झाली? 30+. काय एवढा वेळ? श्रद्धा टेस्ट दिली? असं नका करू. स्विच केस पण वापरू शकतो आपण. फॉर लूप वापरून पण होतं. फॉर लूप पण मग फॉर लूपमध्ये कसं असतं माहिती आहे का, की आपल्याला एका लिस्टमध्ये तेवढे नंबर्स घ्यावे लागते. हां, फॉर आय इन रेंज. हां, 3-4 लाईन होतं. 2 लाईनमध्ये कसं होईल? कोणी विचारलं? 2 लाईनमध्ये? कोणता इंटरव्ह्यू? एक मला तर एवढं माहिती आहे की म्हणजे इन इंटरव्ह्यूज लॉजिक इज इम्पॉर्टंट, नॉट दी मेथड. आउटपुट इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही इंटरव्ह्यू मला नाही फरक पडत तुम्ही कुठली मेथड वापरत काय. मला आउटपुटची घेणे, आउटपुट आलं पाहिजे. हां, फक्त जर लेट्स से जसं इफला अल्टरनेटिव्ह स्विच केस म्हणून आहे, ठीक आहे, तुम्ही ते वापरलं तर मी सांगू शकतो नाही स्विच केस वापरून दाखव. पण नाही, तेच जर उत्तर जर तुमचं इफ एल्स नाही होतं, हां मग काहीच नाही. अरे अल्टरनेटिव्ह आहे फक्त स्विच वापरून. ज्यांनी C++ केलं ना त्यांना माहिती असेल स्विच केस म्हणून घेतं, स्विच ब्रेक. ठीक आहे, तुम्ही घरी जाऊन एकदा बघू शकता. ते अल्टरनेटिव्ह आहे इफ एल्सला. बट ते सर्किटसारखं काम करतं. एक स्विच चालू असेल तर दुसरं सर्किट ब्रेक होईल. हां, ऑन ऑफ सारखं काम. पण मग ते समजायला खूप डिफिकल्ट जातं. सोपं आहे ते करायला पण समजायला डिफिकल्ट आहे. हे कसं एक करायला थोडं मोठं जातं बट समजायला खूप इझी आहे. तर मग ॲट द मोमेंट आपल्याला 1 महिन्यात पायथन संपवायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात बघायला गेलं तर तुमचं डेटा अनालिटिक्सच्या पर्स्पेक्टिव्हने तर आपण जे गोष्ट समजायला सोपी आहे त्याच्यावरती भार देऊयात. काय लिस्टला रिव्हर्समध्ये प्रिंट करायचं?
सेमी कोलन हां डबल कोलन तसंच एक आता स्ट्रिंगचं आहे रिव्हर्स स्ट्रिंगमध्ये करायचं अच्छा प्रिंट मध्येच हे करायची का इफ ची कंडिशन टाकायची का पण मग प्रिंट मध्ये येऊन होईल का हा मग प्रिंट स्टेटमेंट जे आहे ते नाही जरी दिलं तरी आपल्याला आउटपुट येतं प्रिंटचं आलं का काय केदार काल काही इकडनं केलं का ठीक आहे येस हो चलो आपण आता चला लक्ष द्या केलं करेक्ट लक्ष द्या मागे संकेत प्रथमेश कुठे आहे? असो काय विचारलं तुझ्या इंटरव्ह्यू मध्ये सम करायची 10 to 20 10 to हां हां 20 सम ओके अजून क्वेश्चन नाही विचारले का असे आय मीन टपल आणि याचा डिफरन्स विचारला हां. लिस्ट अँड टपलचा आणि कोडला काय विचारलं कुठला जीवन नॉटचा एक विचारला हां. समचा एक हे दिला प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स नाही हां फर्स्ट थिंग 10 to 20 10 11 12 13 20 हा पर्यंत. फॉर लूप वापरून पण होते सर तोच प्रश्न एक होता ना त्याच्यात 1 to 10 ची सम करायची हां तसंच त्यांना 10 to 20 10 to 20 ची हां. दिली फॉर लूप वापरून करायचं ठीक आहे चला तुमचं झालं नाही तरी बाकी नंपाय पांडाज वगैरे नाही हां, विचारलं ते नाही विचारलं. बाकीच्यांना विचारलं का Resume मध्ये मी Python टाकलं नव्हतं, म्हणून तुला Python स्टार्ट विचारलं. झाले 4-5 जणांचे झाले पण हो का आज उद्या आहे 2 दिवस असेल मे बी माहीत नाही असो चलो सो आत्तापर्यंत आपण इंटरमिडिएट पायथन म्हणजे जे लॉजिक जे तुम्हाला जसे विचारले तसे सिंपल क्वेश्चंस केलेत सॉल्व त्यातले पण असे काही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ठीक है जैसे कि मैंने उसमें हाईलाइट भी करके आपको दिया होगा कितने लोगों ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने जितने भी भेजे थे सब सॉल्व हुए हां विदाउट एनी प्रॉब्लम माझे एकदम राहिलेत सर एकदम ऐसा का करूँ मैं अगर इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उतने अगर हो गए तो आपको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं लॉजिक बहुत अच्छे से बिल्ड होगा जैसे अभी देखो इन्होंने सॉल्व किया कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया तो दिमाग कैसे लगाना ये क्वेश्चन से ही प्राय होगा और ऐसा नहीं आपको क्वेश्चंस कहीं और देखने हैं मैंने दे दिए बस उतना करना है चलो आगे हाँ नाउ विल मूव टू इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पाइथन जहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी होगी ठीक है जिसमें ही आपको जो है इसी थोड़ा वाढव ना आधीच मला बरं नाही अरे बबड्या वाढव 30 कर हाँ बस ठीक है तो जैसे हमने अभी यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें आपको याद देखो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे याद करना है कैसे याद नहीं करना है हाँ काय झालं हाँ कर दो कालचं किती लोकांना नाही समजलं मला पण नाही समजलं मी काय बोलतो आय वॉज नॉट वेल बट तरी आय ट्राईड काय झालं ओके चलो स्क्रीन दिसते सर्वांना ओके तो अब हम शुरू करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स ठीक है क्या शुरू करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स तो हमने अभी बहुत से डेटा टाइप्स देखे कौन से देखे नंबर इंटीजर फ्लोट सॉरी मतलब इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग बुलियन वगैरह अभी हम क्या देखेंगे इन सब का कॉम्बिनेशन कौन से थे लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी यहाँ पे सब नंबर्स का कॉम्बिनेशन था ना अभी हर एक के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे ठीक है नंबर्स वगैरह उनके ऊपर नहीं ठीक है डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं आपके स्ट्रिंग लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी एरे ठीक है फ्रोजन सेट तो ऐसे कुछ ये जो इन्हें कहते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर्स उसमें से हम हर एक दिन हर एक को पकड़ेंगे और एक के जितने भी मेथड्स हैं ठीक है वो सब आपको दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करते हैं चलो
स्टार्टिंग विथ सबसे पहले स्ट्रिंग. तो सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है? व्हाट इज स्ट्रिंग? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोट्स. ओके. हो. डबल ट्रिपल सिंगल डबल ट्रिपल. हां. आता असे क्वेश्चन प्लीज विचारू नका. या अजून एक ट्रॉमा नाही घेऊ शकत. असो. चलो मूविंग अहेड. सगळ्यांना कळलं कसं लिहिता व्हेरिएबल त्याच्यामध्ये स्ट्रिंग. ओके. अँड देन वी जस्ट प्रिंटेड इट अँड इट केम जे पण होतं. आणि हे काय अच्छा मल्टीलाइन स्ट्रिंग. अरे अभी मैं ये ने प्रिंट करके दिखाऊंगा. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट CHR एंड ORD फंक्शंस. ठीक है. कौन सा? CHR. CHR मैंने डाल दिया यहाँ पे 100. क्या आंसर आया? D. और मैंने डाल दिया ORD 100. तब आंसर क्या आएगा? क्या हुआ? Oh, sorry. कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको ना कुछ वर्ड्स असाइन होते हैं. ठीक है. कुछ नंबर्स असाइन होते हैं. तो CHR क्या कहता है? देखो 100 के लिए कौन सा नंबर है? D. वैसे ही हम A के लिए देखेंगे. आई गेस 53 है आस्की नंबर. ठीक है. एक सेकेंड. 48 सॉरी आई गेस. देखो स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए. इसे हम कहते हैं आस्की वैल्यूज. क्या कहते हैं? आस्की वैल्यूज. ठीक है. जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया 4 5 6. देखो LJ काय या अंडरस्कोर. तेच जर मी तिथे अंडरस्कोर टाकलं. अंडरस्कोर आहे का? येस. अंडरस्कोरने डॅश येते. इडियट. आपण अंडरस्कोरला 95 आहे. तर इथे टाकून बघू आता आपण 95. हां आयफोन होती ती डॅश. ठीक आहे. समजलं. आता हे पाठ करायची गरज नाही आहे. फक्त ORD आणि CHR फंक्शन्स काय करतात त्याचं डोक्यात असू द्या. ठीक आहे. सबको समजा? सॉरी. ORD और CHR फंक्शन क्या करते हैं? समझ का अदिति? हो कि नहीं? ठीक है. आस्की वैल्यूज देते हैं वो. और कैसे लिखा जाता है वो समझा? ORD CHR में आप हमेशा नंबर्स डालते हो. क्या डालते हो? नंबर्स. और ORD में जो भी वर्ड्स है अल्फ़ाबेट्स है. समझे? एक एक अल्फ़ाबेट स्पेशल कैरेक्टर. जैसे मैंने यहाँ पे डाला ORD में मैंने डाला $साइन 36 आहे 36. आता मी 36 इथे टाकतो. काय येईल रे? समझे? चलो मूविंग अहेड. हाँ इसे कहते हैं हम आस्की वैल्यूज. लेन फंक्शन क्या करता है? अभी इसकी लेंथ कितनी आएगी? 10. अभी हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग. कल हमने पढ़ा इंडेक्सिंग. सो सबसे पहले हमने एक लिया ऐप इक्वल्स टू इंस्टाग्राम. ठीक है. ठीक है. एक मिनट ध्यान से म्हणजे इकडे लक्ष द्या. इंस्टाग्राम INSTAGRAM. ठीक है. इंडेक्सिंग मतलब क्या? गिविंग नंबर्स टू द वर्ड्स और अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को नंबरिंग करना. इसे ही हम क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग. ठीक है. डेफिनेशन पढ़ लो लेकिन दिमाग में जाने के लिए ये समझ लो. ठीक है. अभी इंस्टाग्राम मैंने कल भी आपको बोला पाइथन में नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है? हमेशा 0 से. ठीक है. तो इंस्टाग्राम के लिए नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई. टोटल कितने वर्ड्स है? 9. लेकिन लास्ट में कितना आएगा? 8. इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंडेक्सिंग. समझे? वैसे ही नीचे जब हमें M से स्टार्ट करना है, ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. M से स्टार्ट करना है. M से तब क्या होगा? तब वो शुरू होता है -1 से. अभी यहाँ पे मैंने हर एक को नहीं दिया, कॉमन में दे दिया -1. इतना तो मैथ्स आता होगा. ये अंदर गया तो सब पे जाएगा ना.
तो ये क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। इसे क्या कहते हैं हम, नेगेटिव इंडेक्सिंग। इन सबको कैसे हम देखते हैं, मैंने कर दिया ऐप, अभी मैंने दिया -1, तो क्या नंबर आएगा रे, m। करेक्ट, समझे इंडेक्सिंग क्या होती है। किसी को कुछ डाउट, दीपक आपने पुराने वाले वीडियोस देखे नहीं, कैसे समझेगा, अभी सैटरडे संडे में देख लो सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब क्या, कटिंग। इकडे स्लाइसिंग मतलब क्या, कटिंग, मतलब काय झालं, हाँ कटिंग। तो कटिंग में कैसा, तुम्ही हसता काय मग, मी कुठे हसतोय, असो काय झालं, स्लाइसिंग, ठीक है ठीक है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में क्या होता है, हम जो वर्ड है उसको कट करते हैं जितना हमें चाहिए उतना, ठीक है। तो वो कैसे होता है, जैसे रेंज फंक्शन काम करता है ना वैसे ही। रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, रेंज फंक्शन स्टार्ट, एंड और स्किप, ये वैसा ही करता है, स्किप या फिर स्टेप, ठीक है, समझे। उसको कैसे लिखता है, लेट्स से मैंने ले लिया ऐप, ये देखो ऐप चाहिए कि तू 0 से स्टार्ट हो, नहीं सॉरी 2 से स्टार्ट हो, 5 पे एंड हो और 2 से स्किप कर, करेक्ट। तो क्या आएगा, ऐसा नहीं, करेक्ट। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 से, 1 मिनट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो समझेगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 से, ठीक है। स्टेप कितने से है, 2, और एंड कहाँ पे होने वाला है, 5 पे। तो 5 लेते हैं क्या हम, नहीं, तो क्या क्या आना चाहिए, 4। तो मतलब 1 से स्टेप हुआ, एस और ए आया क्या बराबर, इसे हम कहते हैं स्लाइसिंग। इसी में और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइक पैलिंड्रोम क्या होता है, मैंने कल बोला था आपको पैलिंड्रोम क्या है। पैलिंड्रोम नंबर्स नहीं, रिवर्स वर्ड्स, सीधा बोलो उल्टा बोलो, हाँ हाँ 1 to 1, पण त्याला स्ट्रिंग मध्ये लिहा आपण असं. स्किप केले ते दोन हे स्किप व्हायला पाहिजे होते. नाही ना, आपण रेंज फंक्शन मध्ये बघ, एक प्री डिफॉल्ट किससे होत आहे, हे बघ 1 ने दिलं नाही दिलं काही फरक पडत नाही, बट इथे काय करतो आपण 2, सी असं 1 2 हा स्किप, 1 2 हा स्किप, आणि बाय डिफॉल्ट किससे 1 1, समझे। ओके, स्लाइसिंग का भी यहाँ पे अच्छे से दिया है। हाँ, इसके बाद आपको numpy तक के कोई फाइल्स मिलने वाले, तो अभी खुद को बनाने हैं, कैसे बनाने हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। और क्या है, हाँ ये क्वेश्चन राइट अप, हाँ उसके लिए कंडीशन क्या है, डबल कोलन और -1, तो कंडीशन फॉर रिवर्स, ये लिख लो कहीं पे, कल बताया था मैंने कल के लेक्चर में। लिहिली का काय, कोलन कोलन एंड -1, इससे क्या होगा, मरगट्सनी जो भी है, रिवर्स हुआ, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज द वर्ड इज पैलिंड्रोम और नॉट। क्या क्या लगेगा, इनपुट फंक्शन, वेरी गुड, और इफ एल्स लगेगा, क्या बात है, गुड। कैसे लिखोगे फिर, कैसे आएगा उसका, तोंडी बोला, word is equal to string input enter the word. थांब मी थोडं स्लो प्रोसेस करतोय सर, हां मोठ्याने, Word is equal to string हां input enter the word. मग if मध्ये टाकू the word is
इक्वल टू तो जो म्हणजे जो वर्ड राहील त्याला इनपुट देऊ म्हणजे वर्ड आपण जो घेतला ना हां. व्हेरिएबल तो घेऊ मग नॉट इक्वल टू ते जे तो आपला हे सांगितलं तुम्ही आता हां कंडिशन. कंडिशन ही कंडिशन जर नॉट इक्वल टू झाली त्याला तर तो प्रिंट नाही होणार आणि जर इक्वल टू झाली तर तो प्रिंट होणार. याशीर लिख के आओ, थोड़ा दिमाग लगाओ पैलिंड्रोम के लिए. अगर इक्वल हुआ हां तो पैलिंड्रोम है. इक्वल टू अगर ये कंडीशन है इक्वल टू अगर वर्ड आई तो पैलिंड्रोम, नॉट इक्वल टू एल्स में इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम. सिंपल. काय सुशांत बराबर लिखा गया किसी ने. यार डेफ क्यों यूज कर रहे हो आप, मेरे को ये नहीं समझ रहा. इतने में इतना लिखा. इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो. ठीक है बराबर है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड की ज़रूरत नहीं. 4 लाइन में आउटपुट आ रहा है आपका. घर पे करो वो आज का होमवर्क. चलो दिमाग लगाओ. आदिती मॅडम करा तेवढं. चलो अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स. ठीक है अभी स्ट्रिंग के ऐसे कुछ मेथड्स है जिथे तुम्हाला आता हे पार्ट करावं लागतील थोडे थोडे. ठीक है अभी देखेंगे हम एक एक चीज़ें. सबसे पहले हमने ले लिया एक वर्ड. क्या है डेटा एनालिटिक्स विथ पाइथन. मैंने किया टेक्स्ट डॉट अपर. प्रिंट करता हूँ. क्या लगता है क्या होगा. अपर केस मध्ये ये नहीं हुआ. अरे ये नहीं डाला हमने. ठीक है थोड़ा और डायनामिक. ठीक है वैसे ही प्रिंट डॉट टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज. ये क्या हुआ फर्स्ट लेटर कैपिटल. करेक्ट. प्रिंट टेक्स्ट डॉट केस फोल्ड करूँगा टाइटल. ये क्या हुआ ईच वर्ड का हर एक लेटर कैपिटल. करेक्ट. समझे समजलं काय करता अपर लोअर टाइटल कैपिटलाइज. ठीक है इसे क्या कहते हैं हम स्ट्रिंग के मेथड्स. समझ रहे हो आया नहीं क्या हुआ. ओके चलो मूविंग अहेड. और एक लेते हैं हम वही. अभी थोड़ा क्लीनिंग के बारे में देखते हैं. ठीक अब मैं करूँगा प्रिंट टेक्स्ट डॉट आर स्ट्रिप. ये क्या हुआ कौन बताएगा. कौन सी आर स्ट्रिप ने राइट साइड स्पेस इज बीइंग रिमूव. समझे वैसे ही प्रिंट एल स्ट्रिप. इससे क्या हुआ लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिप हट गई. ठीक है और एक बस स्ट्रिप है. ईश्वर कुठे नाशिकला.
स्ट्रिप। इससे क्या हुआ, दोनों हट गए। ठीक है, समझे? कुछ डाउट? सगळ्यांना कळालं? इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड दिस वन। अभी ये देखो, काढली ना, ठीक आहे. नाही, एल स्ट्रिपमध्ये इकडची स्पेस तशीच आहे अजून. हे बघा, दिसली का? हे बघा, एक second. इथे स्पेस आहे म्हणून इथे हे बघा एवढी स्पेस आहे अजून. दिसलं का? एक मिनिट, आता इथे एवढी स्पेस असेल. समझे? समजलं का? कोणाला काय नाही समजत आहे असं आहे का कोणी? किसी को कुछ नहीं समझ रहा क्या चल रहा है ये? एक है ऑनलाइन क्विक, अरे बहुत इजी है, इसलिए मैंने सब सेग्रीगेट करके रखा है. सबको समझ रहा है मतलब. गुड. क्या हुआ? यस, ओके, चलो. समझे? नाउ हियर इज समथिंग इंटरेस्टिंग. ठीक है, हमने क्या किया, एक देखो यहाँ पे मैंने लिया, अभी आपको बुलियन टाइप्स के आंसर्स देगा. प्रिंट टेक्स्ट डॉट ends with 56. क्या आंसर देगा, क्या लगता है आपको? क्यों? 1 2 3 से हो रहा है. ट्रू, करेक्ट. समझे? वैसे ही क्या होता है, प्रिंट टेक्स्ट डॉट आया ट्रू, बराबर. समझे? कौन से देखा हमने? स्टार्ट्स विद, एंड्स विद. ठीक है, अभी इज अल्फा और इज डिजिट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रिंट टेक्स्ट डॉट इज अल्फा इज नम. चलो इज नम देखते हैं. अभी और एक देखो, फिर डिफरेंस बताओ. प्रिंट टेक्स्ट डॉट इज together. Start like that. First. Is अल्फा. अभी देखो, प्रिंट टेक्स्ट डॉट इज डिजिट. अभी ये तीनों का, ये ऊपर वाले भूल जाओ, 2 मिनट. तीनों का मुझे बोलो. पहिल्या ह्याच्यात अल्फाबेट आणि नंबर आहे म्हणून ट्रू दिलं. दुसऱ्या ह्याच्यात फक्त अल्फाबेट आहे म्हणून फर्स्ट दिलं, नंतर नंबर पण आहे. तिसऱ्या ह्याच्यात फक्त डिजिट आहे म्हणून फर्स्ट डिजिट. ओके, गुड. ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज ना होना. इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट. ठीक है, समझे? एंड्स विथ, स्टार्ट्स विथ. कोणतं? हे का? त्या दोघं आहेत त्याच्यामध्ये, वर्ड्स आणि स्ट्रिंग दोन्ही आहे ना. समजलं का? याच्यामध्ये
अल्फामध्ये काय फक्त वर्ड्स आहे का? या स्ट्रिंगमध्ये फक्त वर्ड्स आहे का? नाही आहे. ठीक आहे. मग इज अल्फा म्हणजे काय? एक सेकंड, अभी मैं एक लिखता हूँ. st equals to hello. ये ट्रू का आला? इट वॉज ओनली अल्फाबेट. अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ. st इक्वल्स टू 12. अभी st डॉट क्या था रे? इज डिजिट. बराबर है ना? क्या चुप. इज डिजिट स्पेलिंग बराबर है. क्या गलत हुआ? हाँ, हम स्ट्रिंग देख रहे हैं ना. समझे? इज अल्फा इज डिजिट आणि मग अल्फा नम काय आलं? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. वही तो था पाइथन 1 2 3. समझे या नहीं? इजी है रे, बहुत बहुत इजी. चलो यहाँ पे देखो, डेटा एनालिटिक्स इज फन एंड एनालिटिक्स इज पावरफुल. वर्ड है. अभी हमें क्या करना है? फाइंड एनालिटिक्स. ठीक है, यहाँ पे मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे. प्रिंट टेक्स्ट डॉट find unexpected indent. कहाँ गया था इंडेंट? 5. अब ये कौन बताएगा? स्पेस पण काउंट केली होती. करेक्ट. फिर कितने नंबर पे आया? 5 नंबर पे. इडियट. डी कहाँ से शुरू हुआ? 0. तो A 0 1 2 3. और मैंने क्या बोला था? स्पेस भी काउंट होता है. तो स्पेस को क्या नंबरिंग गई है? 4. फाइंड पहिला सांगतो तो फर्स्ट वन जो पहिला आलाय. पहिला इंडेक्स सांगतो ते. पहिला कुठल्या इंडेक्सला आलाय, कुठल्या पोझिशनला आलाय. त्यांनी फक्त इंडेक्स नंबर दिले. तो हे नाही फाइंड केलं त्याने. किती वेळा आलाय ते नाही सांगितलं. मैडम एनालिटिक्स ये शब्द चाहिए मुझे. शब्द एंटायर वर्ड, तो कुठल्या नॉट ओनली ए. index पासून start होतो ते दिलंय. That word starts from which index that is given, and only the first index is given as an answer for find. पूर्ण वर्ड त्यांनी सर्च केला. एक्झॅक्टली. आणि तो कुठल्या इंडेक्स पासून सुरू झालाय तो इंडेक्स दिला. किती लोकांना नाही समजलं? डेटाचे 4 वर्ड, स्पेसचा 1 5वा आणि एचा 6वा. तर 6 नंबर दिला त्यांनी. असं 5 5 5 0 पासून स्टार्टिंग करून. समझे क्या? एक हे दिलं. हाँ ये बोलो अभी. चलो ये बोलो. एनालिटिक्स शब्द किती आहे ते चेक केलं. करेक्ट.
text dot replace क्या किया मैंने यहाँ पे Replace केलं ते शब्द. समझे समझे क्या ठीक है ते दोन्ही आणि ते चेंज केले. एकच नाही. दोन्ही दोन्ही पूर्ण वर्ड मग ॲनालिटिक्स हां पूर्ण सर्च करलं ते हां. जिथं जिथं असलं तिथं रिप्लेस कर. पर्टिक्युलर नाही करू शकत. नाही. पहिलाच हां. आपल्याला change तर करायचं. आता ते ॲनालिटिक्स मला फक्त ॲनालिटिक्स दाखवतं प्रिंट करून मग ते कसं दाखवतं आता तिथं फक्त त्यांनी इंडेक्स नंबर दिला ना 5 तर त्याऐवजी मला ॲनालिटिक्स दाखवतं म्हणजे त्या सेंटेन्समध्ये फक्त ॲनालिटिक्स पाहिजे. त्यासाठी मेथड है फिर हमको आना पड़ेगा यहाँ पे कहाँ गया यार फाइंड सगळे तिथेच कन्फ्यूज होता फाइंड काय देतं फाइंड पोजिशनल नंबर देते फक्त नंबर ठीक है कोणत्या पोझिशन ये देखो अभी आपको मिलेगा ये एक डॉक्यूमेंटेशन ठीक है क्या मिलेगा ये डॉक्यूमेंटेशन कहाँ गया दिस वन क्योंकि अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि सर इतना कैसे आप मतलब अभी लिस्ट में भी अलग अलग है सॉर्ट फाइंड अपेंड ठीक है रिप्लेस ठीक है आपको इतने सारे आप याद कैसे रखोगे ठीक है उसके लिए आपको एक यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इसलिए मैंने बोला कि आपको अभी घर जाके काम ही काम है देखो कैपिटलाइज रिटर्न द कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विथ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज इन द लोअर केस ये पाइथन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है स्ट्रिंग के जितने भी है उतने सब यहाँ पे दिए हुए हैं तर तुमचं आन्सर इकडे अभी एवढं पाठ करणं म्हणजे मर जाओगे पंडित ऐसा सीन है ठीक है खूब आहेत कारण है बा इतने पूछते नहीं है सिंपल सिंपल जो है वही पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करके भी दिखाया जो पूछे जाते हैं आपको किसी को अगर है इच्छा तो आप इसलिए मैंने सब दे ही दिया है ये यहाँ से देख लो और ये इसमें भी अगर आपको नहीं पसंद आया कि इसका एस्थेटिक्स आपको नहीं पसंद आया तो दूसरा वाला ले लो देखो यहाँ पे फाइंड रिप्लेस के लिए देखो स्ट्रिप एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप रिटर्न्स द कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विथ लीडिंग मतलब डेफिनेशन भी दी है हे मिळेल तुम्हाला आज स्प्लिटिंग एंड जॉइनिंग चेंजिंग केस देखो अभी हमने करके देखा इंफॉर्मेशन काउंट इज अल्फा देखो इज नम रिटर्न्स अ बुलियन स्टेटिंग वेदर द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली लेटर्स एंड डिजिट इज अल्फा बुलियन रिटर्न्स अ बुलियन बुलियन मतलब क्या ट्रू और फॉल्स देता है स्टेटिंग वेदर द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली लेटर्स तो मैंने अभी करके देखा हेलो के लिए इज लोअर मतलब लोअर केस में है क्या भी फॉर्मेटिंग एनकोडिंग फंक्शन रिवर्स वगैरह सब दिया है यहाँ पे ठीक है तो आपके पास दो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें से यू कैन रेफर एनीवन ठीक है देखो एफ स्टाइल फॉर्मेटिंग एफ स्ट्रिंग किया है क्या हमने किया है ना एफ स्ट्रिंग हाँ तो ये इसी का एक मेथड ही है एफ स्ट्रिंग की तो पहले ही कर दिया हमने चलो कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे ही आपको यहाँ पे देखो लिस्ट के लिए भी मिल जाएंगे लेकिन मैं दूंगा हर एक के बाद नेक्स्ट हम लिस्ट के साथ शुरू करेंगे लिस्ट में देखेंगे और क्या डिटेल में हम देख सकते हैं अपेंड क्या होता है सॉर्टिंग क्या होती है ठीक है सॉर्टिंग तो हमने की हुई है फॉर लूप में की थी ना अरे हाँ ते त्या नंबर्समधनं आपण काढले होते ना नंबर पर्सेंटेज ने मॉड्युलस ठीक है
बहुत सारे हैं। तो जिसको भी टाइम है तो आप इतने सब लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला ना, इतने लर्न करते करते मर जाओगे, क्योंकि ये एक के लिए है भाई। ये बस अभी आपने बस स्ट्रिंग के लिए इतने देखे, ये लो लिस्ट के लिए। कुठे गेला? हां कुठे होतं रे? जे म्हणून मी तिथे करून दाखवले तुम्हाला, जे विचारता। हां मी जे करून दाखवले ना ते आहे तुमच्याकडे, सो ते विचारतात। जसं सगळ्यात जास्त तर टपलच विचारतील, अपेंडच विचारतील, सॉरी अपेंडच विचारतील। टपलमध्ये अपेंड का होत नाही हे विचारतील। सो जे आहे इम्पॉर्टंट ते करून दाखवले, सगळ्याच कॅटेगरीमधले एक दोन करून दाखवले, जेणेकरून तुम्ही इथे जाऊन बघू शकता। कुठला विचारला तुम्ही? किधर गया? कहाँ गया? मेरे को भी पढ़ने दो। नाही एवढे मी पण पाठ नाही केले। केलं का? It is true if the characters in the string are numerical characters and there is at least one character false. Returns एक second, आपण डायरेक्ट करून बघू ना। Returns the string returns true if all characters in the string are numerical characters. Numeric म्हणजे words, sorry digits, and there is at least one character false. Okay, देख लेते हैं ना, मेरे को भी क्यूरियोसिटी हो जाती है। बराबर ना, ऐसे ही बोला ना उन्होंने, एटलीस्ट वन फॉल्स, तो इसने ट्रू देना चाहिए। फॉल्स दिया, अभी मैं देता हूँ एच। ओके गॉट इट, स्ट्रिक्टली न्यूमेरिकल के लिए ये, हाँ इतना समझो, हाँ ना। इफ़ ऑल, और अभी हम इसको लेते हैं प्रिंट आर डॉट डिजिट इस डिजिट, ओके हाँ वो हो जाता है। नहीं ना, कुछ तो होगा, दोनों फॉल्स आ गया। Returns true if all the characters in the string are numeric characters, at least one character and there is at least one character false, otherwise numerical characters include digit characters and all the characters that have Unicode number values। okay, example, okay एक second, 2 मिनट। false, vulgar fraction 1/5 formally numeric characters are those with properly values name underscore numeric name underscore numeric, but दोघांचं तर सेमच आहे as far as I know। see, returns true if all characters in the string are numerical characters, हमने करके भी देखा है, देखो न्यूमेरिक करते हैं उसको। है ना, दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं। इस डिजिट में बराबर तो फॉल्स किया ना उसने ये, लेकिन तभी भी ट्रू होना चाहिए। रोमन नंबर अभी दे कैसे, मॉड्युलस वगैरे रोमन नंबर तसे नसता रे। नाही, याच्यात त्यांनी हे दिले a डिवायडेड बाय 2 इज डिजिट, मग ते फॉल्स झालं। इज न्यूमरिक साठी, नाही डिजिट साठी, आणि ते न्यूमरिक मध्ये ट्रू झालं 1/2 ला वगैरे कुछ भी अशी हे दिले। ऐसा थोड़ी ना होगा। अरे चैट जीपीटी हमेशा ही सही नहीं देता।
डिजिट तो बराबर आहे. सर ते इज न्यूमेरिकला कोडमध्ये द्यायचे का कशामध्ये कोड्समध्ये नाही, सिंटॅक्सच चुकेल. कोट्समध्ये का लिहायचं? नाही नाही तसं नाही ट्राय करून बघा सर. ते आता व्हेरिएबल आर आहे ना, आरची व्हॅल्यू डबल कोट्समध्ये नका देऊ. आणि इज न्यूमेरिक रन करून बघा. न्यूमेरिकरण सिंटॅक्सच चुकेल ना. एक सेकंड. वी आर डीलिंग विथ स्ट्रिंग्स, सो आपल्याला डेटा स्ट्रिंगच लागेल. आपल्याला डेटा स्ट्रिंगच लागेल. अरे हम स्ट्रिंग के साथ खेल रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग ही लगेगा. वेरिएबल में डेटा स्टोर, तो सिंटैक्स ही गलत होगा. मैंने आपको बोला था. इस न्यूमर का भी ट्रू आया है. व्ही आणि आय दिलंय का? करून बघू ना. व्ही और कितना है? ओके ऐसा वाला. गॉट इट. हे असं एक्झाम्पल दिले जाईल. इज न्यूमेरिक नाही ते अरे अगर इसको लिखे कैसा? तिच्या ह्याच्यात आहे ना सिम्बॉल नहीं ना. नहीं यार, देख लो अभी, आप दिमाग लगाओ. घर जाके देखो अभी तुम लोग. रुको, यहाँ पे दिया होगा. इज न्यूमेरिक था ना. अगर किसी को यहाँ से नहीं करना है तो ये वाला डॉक्यूमेंटेशन रेफर करो. इसमें और फिल्टर होके दिया है. देखो इसमें वो नहीं है, इज न्यूमेरिक. ठीक आहे. तुमचा प्रश्न किती करायचे. तर जर ते जमले नाही तर सेकंड ऑप्शन हा आहे. थर्ड ऑप्शनकडे जाऊ नका. ठीक आहे. ठीक आहे. आता एवढे लक्षात ठेवायचं कसं, इतने याद कैसे रखे. वो एक क्वेश्चन रहता है ना, चीज़ें मत, वो वर्ड्स मत याद रखो, टास्क याद रखो. टास्क. ठीक है. टास्क याद रखना. अगर टास्क याद रहेगा तो वर्ड्स ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि असं पॉसिबल आहे का नहीं. ठीक है. ये याद करने गए तो बहुत ज़्यादा आपको ये मतलब कंफ्यूजन बहुत होगा. लिस्ट के भी बहुत है, टपल के भी है, सेट के भी है, डिक्शनरी के कम है. सेट में तो आपको जॉइंट्स भी है. कौन से जॉइंट्स होते हैं? तो अभी तो वो तो आपको इजी लगेगा. तो आपको इसमें क्या होगा ना, एसक्यूएल में तो बस यहाँ पे लिखते कैसे, सेट ए यूनियन सेट बी, ऐसे लिखते हैं. बहुत इजी सिंटैक्स है. सिंटैक्स एक ही है, सिंटैक्स चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ पे बस क्या चेंज हो रहे हैं, वर्ड्स और उनके जो अर्थ है वो उतना. समझे? एनी डाउट? वो पैलिंड्रोम का भी टाइम है तो पैलिंड्रोम का करने लो. चलो. नेक्स्ट लेक्चर में लिस्ट, टपल, हाँ पैलिंड्रोम. ये पूछते, बहुत पूछते हैं. आपको एमसीक्यू में ना ये कंडीशन दी जाएगी ऑप्शंस में. केलं का पॅलिंड्रोमची? चालेल का? गुड. काय झालं? सापडला का?
ऑनलाइन सबको समझा यार फोन चार्ज करना है यार चार्जर आहे का बघा हाँ टाइप सी टाइप सी सर सर हो टाइप सी हाँ डबल बोर्ड माइनस फॉल्स म्हणत आहे आपलं कसं काय तुम्हाला समजत नाही हां हाँ फॉल्स आहे ना आपलं त्याच घेतलं होतं ना आपण हाँ एक एच फॉल्स आलं होतं ना आपलं नाही ना बरोबर फॉल्स आलं होतं हो ना हो झालं फॉल्स आहे किधर कॉपी हाँ हाँ दे ना झालं का रन करून बघ कंपायलर कॉमा आणि वर्ड देऊन कॉमा देऊन द वर्ड इज पॅलिंड्रोम आणि खाली परत वर्ड कॉमा सेमीकोलन वर्ड इज नॉट पॅलिंड्रोम आणि वर्ड इक्वल टू ते एक वर्ड लिहिलं चुकलं कंडिशनच्या मग चुकलंय तर मग तेच तर मग काय? ते चुकलं म्हणजे लिहिलं नाही थोडं लिह बरोबर आहे ना लॉजिक बरोबर आहे थोडं सिंटॅक्स बरोबर आहे एक टिंब चुकलाय फक्त तुमचा पण टिंब चुकलाय स्पेलिंग तो केला लॉजिक ती कॉपी ती सारी बघू थोडं सिंटॅक्स चुकलंय चला घरी करून बघा एक टिंब चुकतोय सगळ्यांचं सुशांत समजतंय का नक्की कुठे द्यावाच लागेल ना कोलन शिवाय ते सिंटॅक्सच चुकेल व्हिडिओ बघून तुम्हाला कळेल काय चुकलं तुमचं उद्या काय नाही नो सॅटर्डे संडे क्लास नाही मंडेला डायरेक्ट ठेवायचं आहे का उद्या ठेवायचं आहे का उद्या चलो येस ऑनलाइन यू कैन लीव अटेंडेंस लेना है